क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट रिवीजन चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉइंट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपमाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन के क्या क्या पार्ट हैं या कैसे ये काम करता है। तो ये कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 2 पार्ट्स हैं। नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारे 2 में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आगे फर्दर 2 में डिवाइड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके। पेरिफेरल में 2 नर्व्स होती हैं हमारी, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होंगी? ब्रेन से। ओके, क्रेनियल का मतलब ही ब्रेन होता है हमारे पास। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्पाइनल नर्व, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी? स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर को कंप्लीट, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, तब आपको क्लियरेंस जो है वो बहुत जल्दी मिलेगी। विद इन 20 to 25 मिनट हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो वीडियो तक, लास्ट तक बने रहिए। Coordination in animals divided into nervous system and endocrine system. Nervous system is divided into 2, central nervous system and peripheral nervous system. CNS भी बोलते हैं इसको, peripheral nervous system को PNS भी बोलते हैं। ठीक है। Central nervous system is divided into 2, brain and spinal cord. Brain is further divided into 3 parts, forebrain, midbrain, hindbrain. ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल का मतलब होता है ब्रेन से, जो नर्व्स ब्रेन से स्टार्ट होती है उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती है उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। क्लियर है? फिर है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारा हार्मोन के रिलेटेड होता है। ठीक है। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब हम प्रॉपर जो है वो कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कोऑर्डिनेशन? ठीक है, डिफरेंट पार्ट हैं जो बॉडी के, वो इकट्ठे काम करेंगे प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, ताकि प्रॉपर रिस्पॉन्ड और स्टिमुलाए जो है वो सिग्नल को मिल सके। ठीक है, अब स्टिमुलाए और आपका रिस्पॉन्ड नई टर्म आई। तो स्टिमुलाए क्या हुआ? कोई भी चेंज है, ठीक है, इन्वायरमेंट से जो आई, जो बाहर से कोई भी चेंज आई, ठीक है, और जिसे करने के लिए बॉडी रिएक्ट करती। जैसे बहुत ही हम अंधेरे कमरे से निकलते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम निकलेंगे हमारे ऊपर लाइट पड़ेगी तो आंखें जो होंगी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी और हम जो है वो अंदर रूम में आ जाएंगे। उसको बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। ओके। अब हमारा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या हुआ कि हमारी बॉडी ने किस तरीके से रिएक्ट किया। जैसे ही अंधेरे रूम से गए हम, ठीक है, और एकदम में लाइट में गए, आईज हमारी बंद हो गई। लाइट में गए तो स्टिमुलस मिला कि बहुत लाइट है, और रिस्पॉन्ड हुआ कि हमारी आईज जो है वो बंद हो गई। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वन इज रिसेप्टर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? ये वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको सेंस ऑर्गन, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोगों ने, आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है, ठीक है, जो कोई भी चेंज जो है, कोई भी चेंज है, स्टिमुलाई है हमारे इन्वायरमेंट में आती है, उनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं। वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं चेंज को जो इन्वायरमेंट से आई है। क्लियर? फिर है इफेक्टर। इफेक्टर क्या होते हैं हमारे पास? जो रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर है? कोई भी स्टिमुलाई आई, उसको हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, हमारे ब्रेन ने और स्पाइनल कॉर्ड ने किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया, दैट इज नोन एज इफेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? इफेक्टर। टाइप ऑफ रिसेप्टर। अब हम टाइप ऑफ रिसेप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप है हमारे पास? फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, एंड लास्ट वन इज गस्टेटरी रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर,
olfactory receptor, and last one is gustatory receptor. फोनो, फोनो का क्या मतलब होता है? फोन से, फोन हम कहाँ से सुनते हैं? ईयर से, क्लियर है? तो ईयर से जो इनर ईयर में प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर, उनको हम फोनो रिसेप्टर बोलेंगे, जो कि हमारी बॉडी में हेयरिंग, ठीक है, सुनने के लिए और हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम आते हैं. ओके, फोनो रिसेप्टर. नेक्स्ट वन इज फोटो. फोटो यानी कि लाइट, ठीक है, हम हमारी आईज हैं. फोटो हम जिससे हमको विजुअल आता है, दिखता है, विजुअल स्टिमुला है, क्लियर है? थर्मो, थर्मो का क्या मतलब होता है? हीट और टच से, तो हमारी स्किन में प्रेजेंट होंगे और पेन और टच को जो है वो फील करेंगे, क्लियर? ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी होता है हमारा स्मेल का डिटेक्शन, जो स्मेल को डिटेक्ट करता है. स्मेल को कौन डिटेक्ट करता है? आपका नोज, दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. लास्ट वन इज गस्टेटरी रिसेप्टर. गस्टेटरी का मतलब होता है हमारे टेस्ट को, ठीक है, टेस्ट को जो डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर, और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? टंग में. उनको हम लोग क्या बोलेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर. फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड गस्टेटरी रिसेप्टर. तो ये नाम से ही आप लोगों को इनका जो है वो फंक्शन भी पता चल जाएगा, और आपका उनका आप लोग बता भी पाएंगे कि उन कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है? ओके. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरॉन. तो न्यूरॉन क्या है? ये हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि मैसेज को कन्वे भी करते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, और वहां से मैसेज जो है वो वापस लेके भी आते हैं, क्लियर है? और ये है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है? किसकी है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन? ब्रेन की हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन. चलिए बताइए मुझे कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर इसका, क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल एंड न्यूरॉन. अब देखिए, नर्व सेल किससे बना है हमारे पास? डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन, क्लियर है? कौन कौन से हैं? डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन. और ये है हमारे पास नर्व एंडिंग्स, ठीक है, ये जो है आपके पास, दीज आर नोन एज नर्व एंडिंग. क्या है ये? नर्व एंडिंग, ये वाली सारी आपके पास, ठीक है, ये जो नर्व एंडिंग है, ये जहां से ये नर्व एंडिंग है आपके पास. और नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये नर्व एंडिंग हो गई आपके पास. ये जो है ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है. न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हुए? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे नर्व के बीच में प्रेजेंट हुए, न्यूरॉन के बीच में, जो कि मैसेज को जो है वो कन्वे करेंगे, क्लियर है? और इन दोनों के बीच में जो गैप है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं. समझ में आया? ठीक है. क्या क्या पढ़ा हमने? कि ये जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू, न्यूरॉन जो है हमारे पास दो में डिवाइडेड है, क्लियर है? दो में डिवाइडेड है आपके पास, 3 में डिवाइडेड है, सॉरी. डेंड्राइट है, ठीक है, डेंड्राइट है. ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इनको डेंड्राइट बोलेंगे. ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और साइटोन भी बोलते हैं इसको हम, सेल बॉडी. और ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक्सोन, क्लियर है? ये नर्व एंडिंग है आपके पास, ये लास्ट वाली जो इनको बोलेंगे हम नर्व एंडिंग, ठीक है. न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये बीच में केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मतलब भेजते हैं, ठीक है. और जो इनके बीच में जो गैप है, उसको हम लोग बोलेंगे साइनैप्स. साइनैप्स, ओके, क्या बोलेंगे? साइनैप्स, क्लियर है? तो ये था आपके पास एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन जो है वो कैसे कनेक्टेड होता है, क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हम लोग अब करेंगे आपके पास कि कैसे जो है वो किस किस टाइप का है, ये कितने टाइप का है. डेंड्राइट है, सेल बॉडी है एंड एक्सोन. मैंने अभी कराया आपको. डेंड्राइट्स क्या होते हैं? जो कि मैसेज करते हैं, रिसीव मैसेज, ठीक है, मैसेज रिसीव करेंगे. ये जो है आपके पास, ये जो बॉडी है, ये मैसेज रिसीव करेंगे, ठीक है, ये मैसेज रिसीव करेंगी. और न्यूक्लियस, सेल बॉडी जो है वो न्यूक्लियस होता है इसके बीच में. और एक्सोन जो है आपके पास, ये जो है एक्सोन जो है आपके पास, ये एक्सोन बोलेंगे इसको. ये मैसेज को जो है वो कन्वे करेगी, ठीक है. डेंड्राइट मैसेज रिसीव करेंगे, सेल बॉडी जो है वो उसको ट्रांसमिट करेगी एक्सोन की तरफ, और यहाँ से जो है वो दूसरे न्यूरॉन में वो ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर है? अब है हमारे पास फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स. कैसे जाती है? डेंड्राइट से नर्व इम्पल्स जाएगी सेल बॉडी में, वहां से एक्सोन में, और वहां से नर्व एंडिंग में, ठीक है. कहाँ कहाँ से जाएगी? डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में, और एक्सोन से नर्व एंडिंग में.
नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। कितने होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। ओके, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन से हुए आपके पास? ठीक है, जो कैरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा हैंड है, ठीक है, ये हमारा हैंड है और यहाँ पे कोई हॉट तवा है, क्लियर है, हॉट तवा है और ये हमारा हैंड है, ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन यहां से ले जाएगी आपका इंपल्स। कहां से ले जाएगी? स्किन से, रिसेप्टर से सिग्नल ले जाएगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? मोटर न्यूरॉन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिवर्स में लेके आएगी कि अब हमको क्या करना है। ठीक है, रिले क्या करेगा? कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को किसके अंदर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। क्लियर है? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। क्लियर है? रिफ्लेक्स एक्शन में। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये एक क्विक, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। ओके, यानी कि जैसे आप लोग कोई स्नेक देखते हो, ठीक है, स्नेक देखा हमने तो क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हुआ कि हमने बाहर के एनवायरनमेंट से हमको कुछ दिखा, हमारी आंखों ने कुछ देखा, ठीक है, और हम फटाफट वहां से या तो चिल्लाएंगे या भाग जाएंगे। टाइम तो नहीं लेते हम सोचने के लिए, नहीं। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में, हमारी विल में नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्लियर है? अब आपके पास एक एग्जांपल है हॉट पेन को। जैसे ही हमने हॉट पेन को टच किया, ठीक है, तो रिसेप्टर है हमारी स्किन में, सेंस ऑर्गन है स्किन, हमने पढ़ा था, ठीक है, वहां से मैसेज जो है रिसीव होता है रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी न्यूरॉन अभी पढ़ा हमने, कौन से क्या ले जाता है? मैसेज ले जाता है रिसेप्टर से, कहाँ को? स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को। क्लियर है? और यहाँ पे ये है रिले न्यूरॉन, जो कि मैसेज कन्वे करेगा सेंसरी न्यूरॉन से, किस में करेगा? मोटर न्यूरॉन को मैसेज करेगा। और आपका इफेक्टर, इफेक्टर हमारी क्या हुई? मसल्स। ठीक है, हमारा हैंड जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, रिसेप्टर जो रिसीव करेगा मैसेज, हॉट पेन को हम, हमारे हाथ ने जैसे ही टच किया, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में चली गई, वहां से रिले न्यूरॉन जो है वो मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ ले जाएगी? आपकी मोटर न्यूरॉन में। इफेक्टर जो है हमारी मसल है आर्म की, और हमारा हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। तो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? ये एक क्विक, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलाई को। क्लियर? नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये एक पाथवे होता है कि कैसे स्टिमुलस से रिस्पॉन्स तक प्रॉपर जो है वो प्रॉपर फ्लो जो है वो कैसे बनता है। देखो, यहाँ पे स्टिमुलस है, हमारा हाथ जो है वो टच हुआ हॉट पेन के साथ, हमारे रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन हमारे एक्टिवेट हो गए। वो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज कहाँ ले जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। वहां से रिले न्यूरॉन वापिस ले आएगी मैसेज को मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर में, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे कि हम अपना हाथ जो वो पीछे खींच लेंगे। तो इस प्रोसेस को या इस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे पास ह्यूमन ब्रेन। देखो, ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, क्लियर है, एक इसको लेबल करना आता है। डायग्राम तो बहुत कम आता है ड्रॉ करना, बट इसको लेबल करना जरूर आएगा, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही वो लिया हुआ है पिक्चर, ताकि आपके माइंड में जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, कई बार आपको पूछा जाता है कि लेबल दिस दिस एंड दैट, क्लियर है, तो आपको उसको लेबल करना है। हमारा ब्रेन जो है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, 3 पार्ट में है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आ गया सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, यहां से लेके पूरा आपके पास यहां तक ये सेरिब्रम है। बाहर इसके हार्ड स्कल टाइप है, ठीक है, जैसे आप लोग सिर के साथ हाथ लगाएंगे तो हार्ड जैसा फील होगा। स्कल जिसको हम बोलते हैं उसको क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम प्रेजेंट होता है, और इनके बीच में खाली तो नहीं होता है, इनमें लेयर है, तो इनमें फ्लूइड प्रेजेंट होगा, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है? सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है?
नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। क्लियर है? तो मिड ब्रेन में आपके पास ये रहा मिड ब्रेन। क्लियर है? मिड ब्रेन में आता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? कौन कौन से आए? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन में पॉन्स विरोलाए, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबैलम। क्लियर है? सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास। क्लियर है? तो नेक्स्ट ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम सेरिब्रम। क्लियर है? तो फोर ब्रेन में आया आपका सेरिब्रम। ठीक है? मिड ब्रेन में आया आपका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइंड ब्रेन में आया पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला। अब हम इनके फंक्शन कर लेते हैं, जो कि बहुत बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। क्लियर है? फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, सबसे बड़ा पार्ट है। जितनी भी आपकी थिंकिंग है ना, जो भी आप सोचते हैं, जितनी भी आपके पास इंटेलिजेंसी है, इमोशन है, हमें डर लग रहा है, ठीक है, फियर है, एंगर है, लव है, हेट है, जितने भी वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी होते हैं जो हमारी विल में होते हैं, जैसे हम चलते हैं, क्या हमने खाना है, क्या हमको अच्छा सा कुछ दिख रहा है वो हमने खाना है। ठीक है? थिंकिंग है, डिसीजन है, जो भी आप लोग डिसाइड करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, जो भी इंटेलिजेंसी है, जो आप रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, आपके लिए तो अभी छोटी छोटी है। ठीक है? और रिसीव सेंसरी, ठीक है, जो टच है, पेन है, स्मेल है, टेस्ट है, वो सारा फोर ब्रेन के अंडर आता है। क्लियर है? कौन कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट है, जितना भी आप लोग सोचते हैं, जो वॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में है। ठीक है? जैसे आप लोग बोलते हैं कि हम एक चैप्टर, एक क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, हमको नहीं समझ में आता है, तो हम बोलते हैं कि दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब जितनी बार नहीं याद होता है उसको पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो वो आप कितनी इंटेलिजेंसी है आप में, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, तो वो आता है हमारा फोर ब्रेन में। किस में आता है? फोर ब्रेन में। अब आया मिड ब्रेन, जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है? जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, यानी कि ऑटोमेटिक है, ठीक है, आईज की है, ठीक है, सुनने की स्टिमुलाई है, आप क्या सुन रहे हो, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, विजुअल है, क्या आप देख रहे हो, वो सारा जो है वो कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है? आईज की मसल है, आईज को ब्लिंक करना है, ऑटोमेटिकली आपकी मिड ब्रेन कंट्रोल। कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आई मसल, ऑडिटरी, विजुअल एंड मूवमेंट ऑफ आई एंड हेड, मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। ओके? लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन, जो कि पीछे वाला पार्ट है, वो दो से आपके है, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंग। ठीक है? सेरिबेलम जो है वो बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है, और आपकी बॉडी का जो पॉस्चर है वो उसको भी कंट्रोल करता है। क्या क्या कंट्रोल करता है सेरिबेलम? मेंटेन बैलेंस एंड कंट्रोल पॉस्चर। नेक्स्ट वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में, हमारी विल में नहीं होते हैं। क्या होते हैं? हमारे विल में नहीं होते हैं। ठीक है? जैसे ब्रीदिंग है, सांस आप थोड़ी देर के लिए रोकोगे, उसके बाद नहीं रोक पाओगे। हार्ट बीट है जो ऑटोमेटिकली चल रही है, ब्लड प्रेशर है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, वो सारा कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंग। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है? तो नेक्स्ट वन है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि हमने पढ़ा कि एनिमल में कैसे कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्लियर है? तो कौन सा वे है जो, जैसे भी बाहर का जो इन्वायरमेंट है, वो जैसे लाइट है, वाइट है, वाटर है, ग्रेविटी है, उसको कैसे वो रिस्पॉन्ड देते हैं, किस तरीके से वो काम जो है वो करते हैं, उनको बोलते हैं प्लांट हार्मोन। ठीक है? टॉपिक मूवमेंट क्या होती है? किसी भी तरफ को मूव कर दे। ठीक है? स्टिमुलस की तरफ को जाना, चाहे रूट है चाहे शूट है। ठीक है? ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है? फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट, यानी कि मूवमेंट किस तरफ को होगी? लाइट की तरफ। ठीक है? ये देखो डायग्राम दिया है मैंने, ये है कि एक प्लांट को हमने खिड़की के पास रखा है। ठीक है? तो उसकी ग्रोथ कहाँ को होगी? विंडो की साइड को होगी, लाइट की तरफ को होगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। ठीक है? अब है जियोट्रोपिज्म, यानी कि ग्रेविटी की तरफ। ठीक है? ग्रेविटी की तरफ क्या है कि रूट हमेशा नीचे की तरफ ही बढ़ेंगे, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, और जो शूट है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है? ग्रेविटी की तरफ जो बढ़ेगा।
हाइड्रो, हाइड्रो का क्या मतलब होता है? वाटर, ठीक है। यानी कि जैसे रूट को हमने प्लांट को लगाया, जैसे ठीक है मिट्टी में हमने लगाया, तो उसकी रूट आप लोग देखोगे बहुत दूर दूर तक जाती है, तो वो सर्च ऑफ वाटर चली जाती है। उस उस ट्रॉपिक मूवमेंट को बोलते हैं हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वन है कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। केमिकल की तरफ जो है वो, उसमें किसी भी प्लांट की मूवमेंट जो है वो हो जाती है। थिग्मोट्रॉपिज्म है टच में, जिसको हम, प्लांट है हमारे पास मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं उसको। उसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उसकी लीव्स को टच करते हैं तो वो बंद हो जाती है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि वो बंद क्यों होती है? क्योंकि टर्गर प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो पानी का चेंज हो जाता है। जैसे ही हम उसको टच करेंगे, वो प्रेशर जो है, वो पानी का प्रेशर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हमने? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। ओके। नेक्स्ट वन है हॉर्मोन्स इन प्लांट्स, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं ये वो केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और क्या क्या कंट्रोल करते हैं? ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, डेवलपमेंट को, और रिस्पॉन्स करेंगे प्लांट को। क्लियर है? ये है हमारे पास कुछ प्रमोटर हैं, कुछ इनहिबिटर हैं। प्रमोटर होते हैं ना जो प्रमोट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इनहिबिटर हुए जो डिक्रीज करेंगे। तो प्रमोटर है हमारे पास ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन। ओके, इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रमोट भी करेगा और इनहिबिट भी करेगा। क्लियर है? तो इनहिबिटर हमारे पास एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन हो गए। क्लियर है? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ए भी बोलते हैं इसको, एब्सिसिक एसिड को। क्लियर है? अब देखो, ऑक्सिन जो होता है ना वो ग्रोथ ग्रोथ को प्रमोट करेगा। कहाँ पे? शूट की टिप पे और रूट की टिप पे, यानी कि टिप की ग्रोथ करेगा। जब टिप की ग्रोथ करेगा तो सेल जो होगा वो क्या होगा? इलोंगेशन होगी, ठीक है, लंबा हो जाएगा। साइटोकाइनिन करता है सेल की डिवीजन, सी से सी लर्न कर ले, ठीक है, सेल डिवीजन करता है ये। जिबरलिन जो है ये भी ग्रोथ हार्मोन ही है, ये स्टेम की चौड़ाई की हेल्प, ग्रोथ करता है, ठीक है, ताकि स्टेम जो है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। इथाइलिन एक हमारे पास सिंगल हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में है, इथाइलिन। ओके, क्या है? इथाइलिन हमारे पास गैसियस हार्मोन में प्रेजेंट होता है। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो ये फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करेगा। क्लियर है? और कई कई बार ये इनहिबिट भी कर देता है ग्रोथ को, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ABA, ठीक है, ये भी आपका जो है वो ग्रोथ को जो है वो रोक। क्लियर है? कौन कौन से पढ़े हमने? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इथाइलिन है जो कि गैसियस हार्मोन है। क्लियर है? बाकी सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो मैंने मेरी चैनल पे वीडियो है, उनमें मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं। इस चैप्टर को मैंने डिटेल में एनसीईआरटी की बुक से भी कराया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने, वो भी वहीं से भी आप लोग वहां से देख सकते हो। तो फिर इसको आप रिवाइज करोगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाए। क्लियर है? प्लांट्स के तो हमने हार्मोन पढ़ लिया, अब हमारे बीच में भी तो कोई हार्मोन होंगे ही, ठीक है, केमिकल मैसेंजर तो होंगे, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वो सिक्रीशन जो है वो रिलीज करते हैं, वो भी हमारी बॉडी के ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को और बहुत सारे फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ग्लैंड के बारे में पढ़े। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज। कौन कौन से पढ़े हमने? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज। क्लियर है? तो पिट्यूटरी देखो, इनके आपने पहले नेम लर्न करने हैं, ठीक है। पिट्यूटरी प्रेजेंट होता है ब्रेन में। क्लियर है? कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। ओके, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी ग्रोथ है, हाइट की, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारी बॉडी की ग्रोथ को और जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके फंक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रेन में। ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा। नेक्स्ट वन इज थायराइड, ठीक है, गले में प्रेजेंट होता है, थ्रोट में। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। ओके, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हो आप लोग। क्लियर है? क्यों खाते हो?
ताकि मेटाबॉलिक रेट जो है हमारी बॉडी का प्रॉपर चलता रहे और बैलेंस, हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है वो बैलेंस्ड तरीके से हो सके। वो कौन कंट्रोल करता है? थायरॉइड। कौन सा ग्लैंड करता है? थायरॉइड। कौन सा हार्मोन रिलीज किया? थायरॉक्सिन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थ्रोट में, गले में। ओके, पैराथायरॉइड। ठीक है, थायरॉइड के पास होगा, गले के पास ही होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पार्थ हार्मोन, जो कि कैल्शियम का बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। किसका बैलेंस करता है? कैल्शियम का। किसका बैलेंस करता है? कैल्शियम का। ओके, एड्रीनल, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी के टॉप में। कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के टॉप में। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एड्रेनलिन। इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में है, जैसे आप लोगों के आजकल एग्जाम लगे हैं, क्लियर है, आप वेल प्रिपेयर होके जाते हो, जैसे आप मैथ्स के पेपर में बहुत वेल प्रिपेयर होके गए, है ना, लेकिन जैसे ही पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट होने लगा और आप जैसे ही उसको रीड करने लगे, क्लियर है, तो उसमें क्या हुआ आपको कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तब भी और नहीं आते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ठीक है, पसीने आने लगेंगे। तो कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? एड्रेनलिन। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं घुमा के, क्लियर है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन है पैनक्रियाज। ठीक है, हमारे स्टमक के थोड़ा नीचे प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? इंसुलिन। दूसरा करेगा ग्लूकागोन। ओके, तो इंसुलिन ही पढ़ेंगे हम, जो कि ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड। क्लियर है, बॉडी की ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आगे टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस प्रेजेंट होती है मेल में, स्कॉटम में, क्लियर है, मेल में स्कॉटम में। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। ये जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं मेल में। टेस्टिस स्कॉटम में प्रेजेंट होगा लोकेशन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? टेस्टोस्टेरोन। और फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है। लास्ट वन है ओवरीज, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है, लोअर एब्डोमिन में। कौन से हार्मोन? दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन। ओके, और इनका क्या फंक्शन है? ग्रोथ और कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो आप लोगों को मुझे लगता है बिल्कुल चैप्टर जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको दोबारा से रिप्लाई कर दूंगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जो है वो ऑन रखिए, ताकि जो है मैं जितने भी वीडियो बनाऊं वो आपको बैक टू बैक मिले। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम। टिल देन मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।